फैक्ट नंबर 1। इंसान की जिंदगी में पेड़ पौधे बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनको जीने में बेहद मदद भी करते हैं। लेकिन आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे पेड़ से जिसको छू के ही इंसान की मौत तक हो सकती है। इससे मिलिए, ये है मैनकिनील ट्री और ये दुनिया का सबसे खतरनाक पेड़ है। इस पेड़ पे एप्पल की तरह दिखने वाले फल उगते हैं, लेकिन ये फल इंसान की हेल्थ बनाते नहीं बल्कि बिगाड़ देते हैं। अगर इंसान इस फल का एक टुकड़ा भी खा ले तो उसकी मौत निश्चित है और इसीलिए इस फल का नाम लिटिल एप्पल ऑफ डेथ रखा गया है। सिर्फ ये फल ही नहीं, ये पेड़ खुद इतना जहरीला होता है कि इसको सिर्फ छूने पर ही इंसान को पूरे बदन पर फोड़े होने लगते हैं। और अगर इंसान की आंखों ने इस पेड़ को छू लिया तो उसकी आंखें तुरंत अंधी हो जाती हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि अगर इस पेड़ को जला भी दिया जाए तो इसका धुआं इतना खतरनाक होता है कि अगर इंसान इस धुएं को सांस के रूप में बॉडी में लेता है तो इंसान मर तक सकता है। ये पेड़ इतना खतरनाक है कि इसने मोस्ट डेंजरस ट्री के रूप में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज भी करवा लिया है। फैक्ट नंबर 2। आपने अपनी जिंदगी में कई जानवर देखे होंगे, लेकिन जब आपने मगरमच्छ को देखा होगा तो डर के मारे आपके हाथ पैर कांपने लगे होंगे। मगरमच्छ बेहद विशाल होते हैं और इनके तीखे दांतों से कोई नहीं बच पाता। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मगरमच्छ पत्थर गटकने के बेहद शौकीन होते हैं और इन गटके हुए पत्थरों को गैस्ट्रोलिथ कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पत्थर का तो कुछ मजेदार स्वाद होता नहीं, तो फिर मगरमच्छ क्यों इतने शौक से पत्थर खाते हैं? मैं बताता हूँ। मगरमच्छ स्वाद के लिए नहीं बल्कि डाइजेशन का सोच के ये कदम उठाते हैं। मगरमच्छ अक्सर अपने शिकार को बिना चबाए गटक जाते हैं, लेकिन गटकने के बाद उनको पेट में अपने शिकार को पचाने में बेहद दिक्कतें आती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मगरमच्छ द्वारा खाए हुए ये पत्थर उसके खाए हुए भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं और मगरमच्छ फिर आसानी से अपना खाना पचा के दूसरे शिकार पे निकल जाता है। वैसे आपको किस जानवर से सबसे ज्यादा डर लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फैक्ट नंबर 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे पसंदीदा फल कौन सा है तो आप में से ज्यादातर लोग शायद एप्पल बोलेंगे। एप्पल कई प्रकार के आते हैं। आप में से कुछ लोग रेड डिलीशियस एप्पल लाते होंगे, कुछ फूजी एप्पल के दीवाने होंगे और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ग्रीन एप्पल के बिना नहीं रह पाते होंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब आप सेबों को पानी में रखते हैं तो वो सेब उस पानी में डूबते नहीं बल्कि तैरने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एप्पल तो इतना भारी होता है, फिर भी वो पानी में क्यों नहीं डूबता? मैं बताता हूँ। एप्पल में ढेर सारी हवा भरी होती है और एक एप्पल करीबन 25% हवा से बना होता है। कोई चीज पानी में तभी डूबती है जब वो चीज पानी से भी ज्यादा डेंस होती है। एप्पल में इतनी सारी हवा होने के कारण वो पानी से ज्यादा डेंस नहीं बन पाता और इसीलिए वो डूबने की जगह पानी की सतह पर तैरने लगता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो अभी बाजार से एक एप्पल लेकर उसको पानी में रख दें और फिर देखें एप्पल की डेंसिटी का कमाल। फैक्ट नंबर 4। डाबर और पतंजलि के हनी के एड्स हर दिन आपको टीवी पर दिखते होंगे और आप में से कई लोगों को ये मीठा मीठा शहद बेहद पसंद भी आता होगा। शहद के अनेक फायदे होते हैं और सुबह उठकर शहद को गर्म पानी में डाल के पीने से कई बीमारियां भी दूर रहती हैं। सिर्फ यही नहीं, शहद में पिनोसेम्ब्रिन नामक कंपाउंड भी होता है और ये कंपाउंड इंसान के दिमाग को बेहद तेज बना देता है। आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि शहद को मधुमक्खियां बनाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक चम्मच शहद को बनाने में कितनी मधुमक्खियों को मेहनत करनी पड़ती है? नहीं सोचा ना? मैं बताता हूँ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपने जीवन में एक मधुमक्खी एक चम्मच तक शहद नहीं बना पाती। जी हाँ, सिर्फ एक चम्मच शहद को बनाने में 12 मधुमक्खियों की पूरी जिंदगी चले जाती है और जिंदगी भर मेहनत कर करके 12 मधुमक्खियां मिलके सिर्फ एक चम्मच ही शहद बना पाती हैं। मधुमक्खियों के बारे में एक और मस्त फैक्ट ये भी है कि हर एक मधुमक्खी शहद नहीं बनाती। दुनिया में मधुमक्खियों के 20,000 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं और इनमें से सिर्फ कुछ ही स्पीशीज ऐसे हैं जो हमको शहद बना के देती हैं। फैक्ट नंबर 5।
जब आप छोटे होंगे तो आपको आपके घर वाले हर दिन स्कूल जाने का बोलते होंगे। आप फिर पढ़ने के लिए अपनी स्कूल बस में बैठ के सुबह सुबह स्कूल निकल जाते होंगे और वहाँ आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स अलग अलग बातें बताते होंगे। लेकिन आपके साइंस के टीचर ने कभी ना कभी आपको ये बताया होगा कि हमारी धरती पर हर जगह पानी ही पानी है और पृथ्वी 71% पानी से ढकी हुई है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पानी सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि आपके दिमाग में भी लबालब भरा हुआ है। इंसान का दिमाग 75% पानी से बना होता है और ब्रेन को प्रॉपर काम करने के लिए आपके पिए हुए पानी की बेहद आवश्यकता होती है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जब इंसान गर्मी में डिहाइड्रेट होता है तो पानी की इसी कमी के चलते उसके ब्रेन फंक्शन भी अफेक्ट होने लगते हैं। इंसान का दिमाग करीबन 1.5 किलो का होता है और उसमें से 1.12 किलो पानी होता है। फैक्ट नंबर 6। आप में से कई सारे लोग हर दिन डिस्कवरी चैनल टकटकी लगाकर देखते होंगे और आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो अंतरिक्ष विज्ञान से अभी तक ऑब्सेस्ड हो चुके होंगे। आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी मीटरॉइड का नाम तो सुना ही होगा। मीटरॉइड को हिंदी में उल्का पिंड कहते हैं और ये स्पेस में उड़ता हुआ एक बड़े पत्थर जैसा ऑब्जेक्ट होता है। मीटरॉइड धूल की साइज से लेकर 10 मीटर डायमीटर के होते हैं। ये निकल और आयरन के बने होते हैं और ये करोड़ों की संख्या में स्पेस में इधर उधर उड़ते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी प्यारी धरती से हर एक दिन कितने मीटरॉइड टकराते होंगे? नहीं सोचा ना? मैं बताता हूँ। हर साल इस धरती पर करीबन 6100 मीटरॉइड्स गिरते हैं और अगर इसको दिन के हिसाब से देखें तो हर दिन धरती से 17 मीटरॉइड्स टकराते हैं। दिन के 17 मीटरॉइड्स में से ज्यादातर मीटरॉइड्स ऐसी जगह पर गिरते हैं जहाँ इंसान नहीं रहता और कभी कभार ये ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब किसी कॉलोनी या घर की टेरेस पर मीटरॉइड पाया जाता है। वैसे क्या आपने कभी किसी मीटरॉइड को देखा है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फैक्ट नंबर 7। आप टीवी पर जब भी रेगिस्तान देखते होंगे तो आपको उस रेगिस्तान में चिलचिलाती गर्मी के साथ साथ कई ऊंट भी इधर उधर घूमते नजर आते होंगे। ऊंट बेहद विशाल होते हैं और इनकी लंबाई 6 फीट से भी ज्यादा होती है। अगर ऊंट के हम्प की बात की जाए तो ये तो और भी ऊंचा होता है और 7 फीट से भी ऊंचा ऊंट का ये हम्प ऊंटों को और भी लंबा बना देता है। जब आप स्कूल में होंगे तो आपके टीचर ने आपको ऊंटों के बारे में कई सारी बातें बताई होंगी। आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि ऊंट इस दुनिया में बिना पानी के सबसे ज्यादा दिनों तक रह सकता है और ये सुन के आप ऊंटों के फैन हो गए होंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस ऊंट को आप हीरो समझ रहे हैं उससे बड़ा हीरो तो जिराफ है। जहां ऊंट बिना पानी के 15 दिन तक रह सकता है वहीं जिराफ बिना पानी के 21 दिनों तक रह लेता है। जिराफ एक ही दिन में 40 लीटर से भी ज्यादा पानी पी सकता है और ये करके वो अपने आप को इतना हाइड्रेटेड कर लेता है कि फिर अपनी बॉडी में स्टोर्ड इस पानी से वो 21 दिन काट लेता है। फैक्ट नंबर 8। आजकल बड़े शहरों में शराब पीना बेहद आम बात हो गई है। कोई बियर का दीवाना है, किसी को विस्की बहुत पसंद है और कोई रम के बिना नहीं रह पाता। लेकिन ये फैक्ट उन लोगों के लिए है जो वाइन के शौकीन हैं। अगर आप वाइन पीते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि आपकी वाइन फर्मेंटेड अंगूरों से बनाई जाती है और इस दुनिया में सबसे ज्यादा वाइन इटली, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका और चाइना में बनती है। आप में से कई लोगों को वाइन बेहद पसंद होगी और आप कभी रेड और कभी वाइट वाइन अपने मूड के हिसाब से लेते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वाइन की बोतल हमेशा डार्क कलर की क्यों होती है और इसको आम बॉटल्स में क्यों नहीं रखा जाता? नहीं सोचा ना? मैं बताता हूँ। वाइन एक ऐसी चीज है जिसका स्वाद समय के साथ साथ बेहतरीन होने लगता है। लेकिन अगर आप आपकी वाइन को डार्क रंग की बोतल में नहीं रखते तो आपकी वाइन रोशनी, ह्यूमिडिटी और ज्यादा टेम्परेचर में रहने की वजह से तुरंत सड़ सकती है और इसीलिए वाइन की सुरक्षा करने के लिए वाइन मेकर्स इन वाइन को कुछ इस तरह दिखने वाली डार्क बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं। फैक्ट नंबर 9। आपने दुनिया के कई देशों के नाम सुने होंगे। इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक और अमेरिका से लेकर फ्रांस तक आपको हर एक देश में एक अलग ही बात नजर आई होगी। लेकिन हमारा ये फैक्ट
अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस पर नहीं बल्कि टोंगा देश पर है। टोंगा, जिसको रिपब्लिक ऑफ टोंगा भी कहा जाता है, ये देश 169 आइलैंड से बना हुआ है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या सिर्फ 1 लाख है। पर 1972 में इस देश ने एक ऐसी चीज लॉन्च की थी जिसको देख के दुनिया दंग रह गई थी। आपने अपनी जिंदगी में जब भी रजिस्टर्ड पोस्ट किया होगा तो आपने आपके लिफाफे पे कुछ इस तरह दिखने वाला स्टैंप लगा के लिफाफे को लाल डब्बे में डाल दिया होगा। लेकिन 1972 में टोंगा ने कुछ इस तरह का स्टैंप निकाल के सबको चौंका दिया। टोंगा देश ने अपने स्टैंप पर केले के फोटो को चिपका दिया, और सिर्फ यही नहीं, ये स्टैंप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप की जगह केले के शेप के ही थे। टोंगा के बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि टोंगा की 90% पॉपुलेशन ओवरवेट है, लेकिन ये देश बेहद खूबसूरत है और यहाँ हर जगह पानी ही पानी है। तो क्यों ना आप अपने अगले वेकेशन की लोकेशन टोंगा ही फिक्स कर लें। फैक्ट नंबर 10। आज इस दुनिया की पॉपुलेशन 700 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में इंसान को सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सिर्फ मेहनत ही सब कुछ नहीं होती। आज की तारीख में इंसान का इंटेलिजेंट होना भी बेहद जरूरी है। आप में से कई लोगों को पता होगा कि इंसान की स्मार्टनेस जानने के लिए IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी सबसे ज्यादा IQ वाले इंसान की बात आती होगी तो आप में से 99% लोगों को एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग का ख्याल आता होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 11 साल की अनुष्का दीक्षित का IQ एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग से भी ज्यादा है। चौंक गए ना? जहां एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग का IQ 160 माना जाता है, वहीं अनुष्का दीक्षित का IQ 162 है। उम्र में इतना छोटे होने के बावजूद अनुष्का दीक्षित ने 162 का IQ लाके पूरी दुनिया को चौंका दिया। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इस दुनिया के 95% लोगों का IQ 70 से 130 के बीच का है, और अगर आपका IQ 130 से ऊपर है तो आप एक जीनियस समझे जाएंगे। वैसे आपके हिसाब से आपका IQ कितना होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फैक्ट नंबर 11। हमारी धरती बेहद खूबसूरत है और यहाँ पर सांस लेना किसी तोहफे से कम नहीं है। बचपन में आपके स्कूल टीचर ने आपको बताया ही होगा कि कछुए कितने लकी होते हैं और वो सालों साल जीते हैं। ज्यादातर कछुए अपनी जिंदगी के 150 साल पूरे कर लेते हैं, और इसी तरह इस धरती पे वो खूब मजा करते हैं। आपको ये तो पता ही है कि कछुए इतने ज्यादा जीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे कम समय के लिए कौन जीता है? नहीं पता ना? मैं बताता हूँ। डोलेनिया अमेरिकाना नामक फीमेल मेफ्लाई इस दुनिया में सबसे कम जीती है, और सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। चौंक गए ना? जी हाँ, जहाँ कछुआ 150 साल अपनी जिंदगी के मजे लूटता है, वही डोलेनिया अमेरिकाना सिर्फ 5 मिनट ही इस दुनिया में रह पाती है। डोलेनिया अमेरिकाना कुछ इस तरह दिखती है और इसकी बॉडी पेल ब्राउनिश पर्पल रंग की होती है, और ये अपने 10 मिलीमीटर लंबे परों को उड़ने के लिए उपयोग करती हैं। फैक्ट नंबर 12। आजकल स्पीड पोस्ट से लेकर ब्लू डार्ट तक और ब्लू डार्ट से लेकर DTDC तक इंसान के पास कुरियर करने के अनेक ऑप्शंस हो गए हैं। आज की कुरियर सर्विस इतनी तेज हो गई है कि सिर्फ एक दिन में ही आप अपनी लिखी गई चिट्ठी को हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचा सकते हैं। आपने जब भी चिट्ठी लिखी होगी तो उस चिट्ठी को एक लिफाफे में डाल के उस पर गोंद लगा दी होगी, और फिर उस लिफाफे पे नाम और पता लिख दिया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके लिखे गए एड्रेस में जिप का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पता ना? मैं बताता हूँ। जिप का फुल फॉर्म जोन इम्प्रूवमेंट प्लान होता है, और इस दुनिया में पहली बार जिप को 1963 में दुनिया के सामने रखा गया था। रॉबर्ट मून, जो उस समय अमेरिकन पोस्टल इंस्पेक्टर थे, उनको ही पहली बार जिप कोड का आइडिया आया था, और उन्होंने शुरुआत में 3 डिजिट्स का जिप कोड प्रपोज किया था। ये आइडिया इतना बेहतरीन था कि अमेरिका के बाद धीरे धीरे हर एक देश ने आइडिया अपना लिया। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि 1963 से 1997 तक सिर्फ अमेरिका के पास ही जिप नाम इस्तेमाल करने के अधिकार थे, लेकिन 1997 में रजिस्ट्रेशन एक्सपायर्ड होने के बाद फिर पूरी दुनिया इस नाम को इस्तेमाल करने लगी। फैक्ट नंबर 13।
आजकल हर कोई पार्टी करना चाहता है और तेज बजते गानों पर नाच के अपनी सारी स्ट्रेस भगाना चाहता है। आपके भी कई ऐसे दोस्त होंगे जो पार्टी के बेहद शौकीन होंगे और हर दूसरे दिन उनके घर पे कोई ना कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती होगी। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप पार्टी के बीच में ही किसी से बिना कुछ बोले वहां से निकल लिए होंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आप ऐसी ही चीज अमेरिका में करते हैं तो इस चीज को आयरिश एग्जिट बोला जाता है। जी हाँ, अगर आप बिना बताए चुपचाप पार्टी से गायब हो जाते हैं तो आपके पार्टी से एग्जिट को आयरिश एग्जिट बोला जाएगा। आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि अगर आप यही चीज इंग्लैंड में करते हैं तो आपके जाने को फ्रेंच लीव बोला जाएगा। तो अगली बार आपका दोस्त कभी बिना बताए पार्टी से गायब हो जाए तो उससे उसके आयरिश एग्जिट और फ्रेंच लीव के कारण जानना मत भूलना। फैक्ट नंबर 14। आप में से ज्यादातर लोग नींद में कई बार सपने देखते होंगे। कुछ सपने बेहद मजेदार होते होंगे और कुछ सपनों को देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। इंसान को नींद में सपने तब आते हैं जब उसकी ब्रेन एक्टिविटी बेहद हाई होती है और ब्रेन की इसी एक्टिविटी के कारण इंसान को नए नए थॉट्स डेवलप होने लगते हैं। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ज्यादातर इंसान हर रात 5 से 7 अलग अलग सपने देखता है और 95% लोगों को उठने के बाद ये याद ही नहीं होता कि उन्होंने रात को कोई सपना देखा है। इंसान का हर एक सपना 5 से 20 मिनट लंबा होता है और 5 से 20 मिनट के सपने वो एक ही रात में 5 से 7 बार देख लेता है। आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी अपनी नींद में सपने देखते हैं। अगर आपने कुत्ता पाल रखा है तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपका कुत्ता नींद में कई बार अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर देता है। वो यूं ही पूंछ नहीं हिलाता, असल में वो सपने में खुश होके अपनी बॉडी मूव करने लगता है। सपनों का एक और मस्त फैक्ट ये भी है कि इंसान को ज्यादातर सपने बुरी चीजों के आते हैं और वो सपनों में अच्छी चीजें कभी कभार ही देख पाता है। फैक्ट नंबर 16। स्विट्जरलैंड से लेकर फ्रांस तक और फ्रांस से लेकर जर्मनी तक हर किसी देश का एक अपना ही अलग फ्लेवर है। आप में से ज्यादातर लोग ट्रैवलिंग के दीवाने होंगे और आप भी अपनी जिंदगी में पेरिस और लंदन जैसे बड़े शहर घूमना चाहते होंगे। लेकिन इन बेहतरीन शहरों की खूबसूरती देखने के लिए आपको आपकी आंखों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो ये फैक्ट आपके लिए है। इंसान की आंखें हर मिनट 15 से 20 बार झपकती हैं और ऐसा करके आंखें अपनी सतह को साफ करती हैं और खुद को इन्फेक्शन से बचाती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब इंसान कंप्यूटर पे काम करता है तो वो अपनी आंखें 50% कम झपकाता है। यानी कंप्यूटर पे काम करने वाला इंसान हर मिनट अपनी आंखें सिर्फ 7 से 10 बार ही झपकाता है और ये चीज उसकी आंखों पर गहरा असर करती है। सिर्फ यही नहीं, ज्यादा समय तक ऐसा करने पर इंसान की आंखें अपनी रोशनी खोने भी लगती है और फिर आंखों का विजन उतना साफ नहीं रह पाता। तो अगर आप अपना पेरिस और लंदन का टूर बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप जब भी कंप्यूटर पर बैठें तो अपनी आंखों को हर मिनट 15-20 बार झपकाना मत भूलना। फैक्ट नंबर 17। आजकल आलू, प्याज और बाकी चीजों का दाम बेहद बढ़ गया है और आज महंगाई के चलते जितना भी कमाओ उतना कम लगता है। जहां इंसान दिन रात मेहनत करके एक एक रुपए बचाने की कोशिश करता है, वहीं अमेरिका में एक ऐसा स्टेट भी है जहां पर लोगों को सिर्फ रहने के ही पैसे मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, अमेरिका के अलास्का नामक स्टेट में अगर आप रहते हैं तो आपको अलास्का परमानेंट फंड में से हर साल $1000 यानी करीबन 70,000 रुपए दिए जाएंगे। अलास्का में जब ढेर सारा ऑयल मिला और उस ऑयल को बेचकर वहाँ पैसों की बारिश होने लगी तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने अलास्का परमानेंट फंड खोलने की सोची। इस फंड का निर्माण 1976 में किया गया और इस फंड के अनुसार अलास्का में रहने वाले लोगों को ऑयल की बिक्री का कुछ प्रतिशत हर साल देने का फैसला किया गया। अब हर साल वहाँ के लोगों को मुफ्त में पैसा आने लगा और 2019 में बेहतरीन ऑयल बिक्री के प्रॉफिट के कारण उनको मिलने वाला अमाउंट $1600 से भी ज्यादा हो गया। फैक्ट नंबर 18।
इंग्लिश ने अपना सफर इंग्लैंड से शुरू किया और आज ये भाषा दुनिया के हर एक कोने में पहुंच चुकी है। आज किसी दूसरी भाषा के मुकाबले पूरी दुनिया में इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है और अगर आपको दुनिया से कनेक्टेड रहना है तो आपको अंग्रेज़ी आना बेहद ज़रूरी है। आप में से कई लोगों ने इंग्लिश मीडियम में अपनी पूरी पढ़ाई की होगी और आप खुद को शायद इंग्लिश का गुरु भी समझते होंगे। आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के सारे पेजेस पढ़ लिए होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश भाषा का ऐसा कौन सा सबसे बड़ा वर्ड है जिसमें कोई अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होता, तो शायद आप में से कोई नहीं बता पाएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 15 लेटर का अनकॉपीराइटेबल शब्द इस दुनिया का सबसे बड़ा बिना अल्फ़ाबेट रिपीट होने वाला वर्ड है। इस शब्द में ऐसा कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है जो दोबारा रिपीट हो रहा है। तो आप भी अपने दोस्तों से सवाल पूछें और बन जाए इंग्लिश के खिलाड़ी नंबर 1। ये वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देख